What did Pastor tell us last Sunday to do when we go back home? I hope Pastor said the same thing that he said in the English service. To repeat 10 times every day. What? भूल गए क्या बोले थे पास्टर ने? Like you have your food. What? Repeat what? Did you all do it? Pastor said no, we only lie when we are singing. पास्टर ने कहा था हम जब गाना गाते हैं हम तब झूठ बोलते हैं. God is gracious. He is giving you another opportunity today. वो परमेश्वर महान है, उसने हम सभी को एक मौका दिया है. आज हमें और एक मौका दे रहे हैं वो, तो आप अपने जगह से उठ सकते हैं और 10 व्यक्ति से मिलके आप उन्हें कह सकते हैं कि you are a new creation. I think now you are prepared to receive the word of God in its fullness. मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अभी तैयार हैं उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने को. We don't have the slides up. So let us start with prayer and let us pray what Paul prayed in 1 Ephesians from 16 to 20. हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे उसी तरह जैसे पौलुस ने इफिसियों की पहली अध्याय 15 से लेकर 21 तक बोला है. इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया. Amen. Amen. Father Lord, we pray, O Lord Jesus, that you anoint my lips, O Lord. That Father Lord, as I speak thy word, O Lord, not my word, thy word, O Lord, it will go out, O Lord, and bear rich fruit, O Lord Jesus, 30, 60, and 100-fold. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You know, the average Christian is approaching God as though he does not know who he is. क्या आपको पता है अधिकतर मसीह लोग उस परमेश्वर को इस तरह से जानते हैं, उस तरह से परमेश्वर की ओर जाते हैं जैसे वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं. As though they do not have anything. ऐसे उस परमेश्वर के पास जाते हैं जैसे उनके पास कुछ नहीं है. And they are trying to become what they already are in the spirit. और वो कोशिश करते हैं वो बनने के लिए जो पहले से वो अपने आत्मा में है. So if you look at 1 John 4:17 and we read the last verse. अगर हम पहले यूहन्ना उसकी पहली पत्री 4:17 में हम देखते हैं. Because as he is, so are we in this world. इसी से प्रेम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं. You will say, I am not like Christ. हम में से बहुत कहते हैं कि हम मसीह की तरह तो नहीं हैं. Right? You will say that also. But here it is talking that in your spirit you are like Christ. पर यूहन्ना कहता है कि हम अपने आत्मा में उस परमेश्वर के समान हैं. And you are identical to Christ. Then you will ask me, if I am identical to Christ, where is my personality? हम उस परमेश्वर के समान हैं तो हम ये सवाल करते हैं कि हमारा चरित्र परमेश्वर कहाँ है. Where does your personality sit? हमारा It चरित्र कहाँ है. sits in your soul. हमारा Where your mind, intellect and behavior is.
हमारा चरित्र हमारे आत्मा में है, जहाँ पे हमारा सोच, हमारा बोली और चाल चलन है। Have you ever thought why we get along, believers get along so well with one another, regardless of where you are from? You know, when you go to a different place, you meet different believers, you get along, you talk nicely, you love one another, there is affection, camaraderie. They might even first time seeing you call you over home. Do you know why? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम मसीह भाई बहन जब एक साथ मिलते हैं पहली बार, चाहे कहीं के भी हो, पर हम एक साथ अच्छे मिलते हैं और अच्छे दोस्त बनते हैं? ऐसा कभी आपने सोचा है क्यों? Because you are born again and you have the Spirit of God. I have the Spirit of God, you have the Spirit of God. We both are same in our spirit that the Lord has given us. क्योंकि हम सभी उस परमेश्वर में एक बार फिर से पैदा हुए हैं और हमारे अंदर वो एक ही आत्मा है जो वो परमेश्वर का है। And Galatians 4:6 also says the same thing. गलातियों की 4 पत्री और 6 वचन में ये लिखा है, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। You know, the problem is that most of us are trying to see this new creation in our body and in our soul. हम इससे कहीं ये गलती करते हैं कि हम इस नए जन्म को हम अपने शरीर में और अपने आत्मा में देखने की कोशिश करते हैं। And then you say, I am not a new creation at all. और हम जब देखते हैं तो हम देख कर कहते हैं कि मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो पुराना ही हूँ। So where do you need to look? तो हमें कहाँ देखने की ज़रूरत है? If you want to see how nice your body looks, where do you see? अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को देखने के लिए, तो हम कहाँ देखते हैं? Where do you look? In the mirror. What आईने is में the हम mirror देखते of हैं। your soul? हमारे आत्मा का आईना कौन है? What is the mirror of your spirit? हमारे आत्मा का आईना कौन है? Word of God. उस परमेश्वर का वचन। It says James 21:22 to 27. James only wrote 5 chapters. That's a mistake. That is James 1:22 to 27. याकूब की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। And this tells you that if you really want to know where you are a new creation and what does it mean to be a new creation, you need to look where? In the Word of God. ये वचन हमें अच्छी तरीक़ा से बताता है कि अगर हमें अपने आप को देखना है, अपने आत्मा को जांचना है, तो हमें कहाँ देखना है? When you were born again, you had a complete transformation and it was a package deal that you got from the Lord God Almighty. जब हम मसीह में एक बार फिर पैदा हुए थे, तो हम पूरी तरीक़ा से नए किए गए थे उस परमेश्वर के द्वारा। You have the same power, listen, you have the same power that raised Jesus Christ from the dead. हमारे अंदर वही सामर्थ्य है जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को उस मुर्दों में से जीवित किया था। You don't realize, right? When Jesus was about to be raised from the dead, the whole satanic force was there to ensure that the tombstone is not rolled away and that Jesus doesn't come out. जब यीशु मसीह उस मुर्दों में से जीवित होने वाला था, उन शैतान की सारी शक्तियाँ उसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर फिर से जीवित हो सके। That resurrection power lives within each and every one of you. वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। That power with which you can rebuke, crush, smash, and destroy the powers of darkness that are trying to destroy you. हमारे अंदर वो परमेश्वर की ताकत है जिसके द्वारा हम उन सारी शैतान की शक्तियों को तोड़ सकते हैं और जकड़ सकते हैं। And if you see what we read earlier in 1 Ephesians 17 to 23, जैसे अपने इफिसियों की पहली अध्याय में हमने 15 से 21 में हमने देखे थे, Paul is not praying that send something, Lord, from top so that they may be filled, so that they will know their calling.
पौलुस ऐसे नहीं कहता कि परमेश्वर अपने स्वर्ग से कुछ भेजें कि वो बदल सकें. He's saying, open the eyes of their understanding that they may be able to see what Christ has already done in each and every one of us. पौलुस कहता है, परमेश्वर उनके हृदय की आंखें खोल ताकि वो देख सकें कि उस परमेश्वर ने क्या क्या किए हैं. And he's talking about a deep understanding, not superficial understanding, a deep understanding. पौलुस एक समझ की बात करता है, एक जो गहरा समझ की एक बात कर गहरे रहा है. समझ के बारे में बात करता है, जो स्वर्गीय नहीं है बल्कि एक गहरा समझ है. Who are you? हम कौन हैं? You are a new creation. I'll keep on reminding you and asking you, who are you? You are a new creation. So don't behave the way you used to behave when you were an old creation. Right? हम सभी एक नई सृष्टि है, इसलिए हम सभी उस पहले के तरह जो हम पुराने सृष्टि थे उसकी तरह ना, बल्कि हम एक नए सृष्टि की तरह बर्ताव करें. But how do you understand what Paul is talking about? How do you understand? By meditating on the Word of God. हम कैसे जान सकते हैं कि पौलुस इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है? 2 Timothy 2:15 tells us the same thing. दूसरा तिमुथियों दूसरा अध्याय 50वां वचन कहता है, Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightfully dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने के ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो. Amen. Amen. Here it is not telling you to study so that you can be approved of God. No, 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 no. ये वचन यही नहीं कहता है कि आप सिर्फ वचन को पढ़ें, But he is saying study so that you may understand that you have already been approved by God. ये वचन ये कहता है कि आप वचन इसलिए पढ़ें ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर के द्वारा आप सभी ग्रहण किए चुके हैं. Being superficial, like Pastor said, just coming to church on Sunday, not doing anything else, will not let you get into the depths of the Word of God, and we will see how dangerous that can be. सिर्फ रविवार प्रार्थना में आने से हम उस परमेश्वर की वचन की गहराइयों में नहीं जा सकते हैं. हमें उस परमेश्वर से मिलना है, तभी हम उस गहराई में जा सकते हैं. Otherwise, you will behave like the 2 examples that I will talk about now. हम 2 एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, उदाहरण के बारे में उदाहरण बात को करेंगे. जिसकी तरह हमें नहीं बर्ताव करना है. Would you ask your children or your family members, if you like them, to go out in the park if you see a lion is roaming out there in the park? That's why I said if you like your family members. क्या आप अपने परिवार के लोगों को एक मैदान में जाने को कहेंगे अगर उस मैदान में एक खुला शेर चल रहा हो? Would you do that? क्या आप करेंगे? Answer yes or no. Oh, no one wants to do that, right? कोई भी नहीं चाहता है ऐसा But करने को. still we believe that God Almighty, when He created us and sent us on earth, He has done that. पर हम We are powerless. There's a lion roaming, wants to attack us, kill us. Do you think that Lord God Almighty would do anything like that? क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर हमें ऐसा कर सकता है? But you behave and पर- you believe as though that is true in your life. हम वैसा बर्ताव करते हैं और अपने हृदय में मानते हैं. You are afraid, you are fearful, you are frightened, you are worried, you are anxious, you are troubled, हम and चिंता all the D's that the devil has put into this earth. हम चिंता करते हैं, हम घबराते हैं, हम सोच में रहते हैं, जो सारे बातें उस शैतान ने हमारे अंदर डाले हैं. You know, most of the bad things start with D क्या and आपको it ends with death. क्या आपको पता है बहुत सारी बुरी चीज़ें मौत के साथ खत्म होती हैं. Start thinking, start thinking. D for depression, D for dejection, D for desperation. Clear? God has not sent you that way. He has fully equipped you with everything that you need when you were born again. परमेश्वर हमें वैसे अकेले नहीं भेजता, वो हमें तैयार करके हम जब
हम जब पैदा हुए थे उसी समय से उस परमेश्वर ने हमें तैयार करके इस संसार में भेजा। Let me ask you something else. मैं आपसे और एक बात पूछना If चाहता you हूँ। want to teach your children not to play with fire and fire burns, will you take their hand, put on the stove, and put their hand on top of the stove? They will yell and shout, it gets burnt, and then you will say, see, now you know, when you play with fire, this is what happens. क्या अपने बच्चों को आप उस आग से अगर आप खेलना मना करना चाहते हैं तो क्या आप उस आग के ऊपर उनके हाथों को रखकर उन्हें सिखाएंगे? Horrible, sick, dumb, right? That's what you will say. ये एक पागलपन कहलाएगा। But you behave and believe when you have sickness, disease, and poverty, that God is teaching you a lesson through all these things. पर हम कई बार जब हम बीमार होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तभी उसी समय हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बीमारी, ये पीड़ा, ये परेशानी हमें प्रभु यीशु ने एक सिखाने के लिए हमारे ऊपर भेजा गया है। Tell me, how many of y'all have thought that way? Would God, if you can't do it for your children, you can't even think about this. You must be sitting there and thinking, how can Suraj come up with such examples? You can't even think about it. And here, when it comes to you, you think God will do that for you? हम कई बार ऐसे बातों को अपने जीवन में करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ही हमारे जीवन में ऐसा कर रहा है। Let me ask you another question. मैं आप सभी से और एक सवाल करना चाहता हूँ। Do you have the power and authority of Christ Jesus within you? क्या आप सभी में उस परमेश्वर का ताकत और वो सामर्थ्य है? Okay, James 4:7 says what? याकूब 4:7 कहता है, Resist the devil and he will flee from you. There's one word missing on top there. It says, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Do you understand the relevance of this? क्या आप समझ सकते हैं यह क्या कहना चाहता है? If you are not resisting, what are you doing? अगर हम इसके समझ नहीं सकते तो हम क्या करते हैं? If someone comes on your door and wants to get into your house, you are not resisting the person, what will happen? अगर कोई आपके दरवाजे पे आकर खटखटाता है और अंदर आना चाहता है और अगर आप उससे रोकेंगे नहीं तो क्या होगा? वो जबरन अंदर आना चाहता है आपके घर में, तो आप क्या करेंगे? What will you do? हम क्या करेंगे उस समय? If you don't resist him, what will happen? अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो उस समय क्या होगा? Tell me, you know the answer. And we do that with everything. Sickness, sorrow, grief, anxiety. We don't resist it. And then when it comes inside our body, then we start looking at the Lord and saying, Lord, help me. जब बीमारियां, जब परेशानियां जीवन में आती हैं हम उसे रोकते नहीं हैं, पर वो जब आते हैं तो हम परमेश्वर के पास मुड़ते हैं और कहते हैं हमें बचाइए The परमेश्वर। important thing here is, first, you need to be submitted to God. Then only you can do what the Word of God is talking about in James 4:7. सबसे बहुमूल्य चीज़ ये है कि हम उस परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तभी हम उन सारे बातों की सामना कर सकते हैं। Who is supposed to resist? You or God Almighty? कौन है जिसे उस Read it once again. एक बार फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। Who? You and me. वो हम हैं जिसे सामना करना है उन सारे बातों का। And what we are doing is, I'll give you another example. There is flu that is going on. You know, many times in the year we have flu that is going on all across the city of Bangalore. हम एक उदाहरण देखेंगे, मानेंगे कि बैंगलोर शहर में पूरे तरीका से एक बीमारी फैली हुई है। And you get a small itch in your throat. और गले हमें में खिच खिच. So, what do you say? तो हम क्या कहेंगे? खिच खिच दूर करो. What do we say is, now everyone is getting this flu.
I will also, my throat is itching, I will also get the flu. क्या हम ऐसा कहेंगे कि सबके पास ये बीमारी है और मैं भी ये चाहता हूँ? You are giving a red carpet to the devil to enter into your life. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस शैतान को एक मौका दे रहे हैं हमारे जीवन में आने के लिए, Right? And then you will complain and you'll cry out to God saying, God, why is this happening? Why are you not doing anything about it? Are Baba, God has already given you the authority. You need to resist the devil and he says he will flee. जब परेशानी आती है आने के बाद हम परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर ये परेशानियाँ क्यों हैं, पर हम उसका सामना तो नहीं करते हैं। वो सामर्थ्य हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम उस परेशानियों को सामना कर सकते हैं। Amen. आमीन। Always remember Ephesians 6:12 says that we are fighting a spiritual battle. हमेशा ये बात को याद रखें कि हम एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। And if you use physical weapons like Vicks, you will not be able to fight spiritual battles. For the spiritual battle, you need spiritual weapons, and for physical battles, you need physical weapons. अगर हम आत्मिक लड़ाई में अगर हम शारीरिक चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं। हमें आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए वो आत्मिक चीज़ें चाहिए जिनसे हम जीत सकते हैं। The word of God says that our spirits have been sealed, vacuum sealed to the day of redemption by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा आत्मा बांधा गया उस आखिरी दिन के लिए। But our body and our soul is still open when we sin. That is what gets attacked by the evil one. That's where we give them access into our body and our soul. पर हमारा शरीर और हमारा हृदय खुला हुआ है और वही शैतान इस्तेमाल करता है हमारे अंदर आने के लिए। And then he comes in और वो अंदर and आता है, then he starts doing his disco dance. वो अंदर आता है और अपने कामों को शुरू करता है। Why? क्यों? Because we have not used the authority and the power that Christ gave us at the cross at Calvary. शैतान इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि हम उसकी सामना नहीं कर पाते हैं उस ताकत से जो परमेश्वर ने उस क्रूस पे हमें दिया था। Your spirit is sealed unto redemption, but he will make your life so miserable in your body, so miserable in your mind. Mind is intellect, emotions, personality, all those things, that you will not be able to live a life that the Lord has planned and purposed after salvation for you. हमारा आत्मा तो बांधा गया उस आखिरी दिन के लिए, पर वो शैतान हमारे शरीर में इस तरह से कार्य करेगा कि हम सही तरीका से जी नहीं सकते हैं और परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। God has already not only given you the power, He's also given you the authority to use the power. उस परमेश्वर ने हमें सिर्फ वो ताकत नहीं दिया बल्कि वो ताकत के साथ एक सामर्थ्य भी दिया है कि हम उसे इस्तेमाल I कर will show सकें। you 3 verses. First verse is this, Matthew 10:8. बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। Freely have you received, freely give. Who has this authority? God in heaven. He has given it to each and every one of us. उस परमेश्वर How many ने have gone out and done this? हमें से किसने ये काम को हम बाहर जाके करते हैं? That is the power He's given us. We are not using the power that the Lord God Almighty has given us. हम उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं करते हैं जो उस परमेश्वर ने हमें दिया है। Genesis 1:28. उत्पत्ति पहले अध्याय 28वां पद। What did He say? Be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it. Subdue is a word where if someone is not falling in line, use force so that he falls in line. And have dominion.
और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। But you might say, Suraj, that was given to Adam, not to me, right? हम ऐसा कह सकते हैं तो वो तो आदम को दिया गया था, हमें नहीं। Then you're not listening to pastor when he is preaching. He अगर हम said earlier we were in Adam, today we are in Christ. He has taken that back. What Adam had given to Satan, Jesus Christ has got it back. And today we have that dominion. हम पहले आदम में थे, पर उस परमेश्वर ने उन सारे बातों को बदलकर हमें अपने में समा लिया है। But we behave like beggars and we go to the Lord saying, Lord, I am nothing. I'm a worm. I don't have anything, no power, no authority. Help me. पर हम कई बार एक भिखारी की तरह उस परमेश्वर के पास जाके कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं पिता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। Ephesians 1:13. इफिसियों पहला अध्याय 13 पद कहते हैं, What has He given you? All spiritual blessings in heavenly places. So you're equipped to fight physical battles and you're also equipped to fight spiritual battles. But it's only talking about heavenly places. उस परमेश्वर Every physical activity has a spiritual connection. Remember that. हर एक शारीरिक चीज़ें उस आत्मिक चीज़ें से मिली हुई होती हैं। You know, the Word of God says in John 15:5 that apart from me you can do nothing. If you are only operating in the in the soul and the body, that is true for you. परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम शरीर और अपने हृदय से काम करेंगे तो हम उससे अलग हैं। If you are working in the Spirit, you will say, I can do all things through Christ that strengthens me. पर उसी Amen? समय अगर हम अपने आत्मा से काम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Who are you? हम क्या हैं? Amen. You are a new creation. हम एक नई The सृष्टि old हैं। has gone and the new has come. Come to stay, not to go away. पुरानी बातें बीत गई है, अब एक नई बातें शुरू हो चुकी है, ठहरने के लिए, जाने के लिए नहीं। Take this authority, speak to your problem, and you will see things change. सामर्थ्य को हम अपनाएंगे और इस हर एक परेशानियों की सामना करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसा काम करता है। So much of religious leaders talk that God is sovereign, He controls everything. No, 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 no. He has given us the authority. If something goes wrong on earth, what did He do? Adam, if something goes wrong on earth, God is not responsible. We are not doing our job. We are not taking our responsibility. We are not using our power and our authority. कई लोग कहते हैं कि संसार में होने वाले हर एक बातों को परमेश्वर चलाता है, पर ऐसा नहीं है। उस परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम खुद से अपने बातों को कर सके। अगर हम गलत करते हैं तो वो हम पर है, पर अगर सही करते हो तो वो हमारी सामर्थ्य के कारण है। Remember, Satan and God have met in the form of Christ Jesus at the cross, and who was defeated? हम इस बात को याद करेंगे कि उस Who परमेश्वर was ने, defeated? Satan was defeated, not God. शैतान हारा था, वो यीशु मसीह नहीं। That is the end of the story for Satan. शैतान की कहानी का अंत उसी समय पर हो गया था जब परमेश्वर ने जय पाए। So you know he is like that person who will try to threaten you but does not have any authority or power. And we believers get afraid of him thinking we don't have any power and authority. What a paradox. हम कई बार ऐसा मानते हैं कि वो शैतान के पास सामर्थ्य है, वो हमें परेशानी में डाल सकता है, पर ऐसा नहीं है। उस परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हम सभी को दिया है और हम उससे सामना कर सकते हैं। I will give you a new definition of faith. Faith appropriates what God has already provided.
हमारा विश्वास उस सामर्थ्य को हमारे जीवन में लाता है जिसे परमेश्वर ने पहले से दिया है। What has God provided? परमेश्वर ने क्या दिया है? That is what we are talking about so far. हम अभी तक Look at the word of God, search his word, and you will know your authority in Christ. उस वचन को हम देखेंगे, उस वचन में हम खोजेंगे तो हमें पता चलेगा उस परमेश्वर ने हमें कैसा सामर्थ्य दिया है। Go read Luke 6:38. लूका उसके 6 अध्याय 38वां पद में देखेंगे। What do you see? It is a story that talks about, it says, give and it shall be given unto you in good measure, shaken about, pressed. The measure that you use is the measure that will be used for you, and people and men will give unto your bosom. ये वचन कहता है दिया करो और तुम्हें भी उसी रीति से दिया जाएगा। Why am I telling you this? मैं ऐसे क्यों आपसे कह रहा हूँ? If you want prosperity in your life, you don't go and start praying and say, I need crores of rupees. Do what the word of God is doing. I've told you one thing that talks about how to become prosperous. Second thing is give your tithes. Third thing is don't be dishonest. Pay your taxes. So there are a lot of things like that. It is not just by prayer or by sitting alone that you can become prosperous. अगर हम अपने जीवन में उस आशीष को पाना चाहते हैं तो हम बस प्रार्थना करके नहीं पा सकते। हमें उन सारे बातों को मानना है जो उस वचन में लिखा हुआ है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, दशमांश देना है, हमें सच्चा होना है। Why am I telling you this? Everything is like that in the word of God. इस वचन में सारी बातें उसी तरह लिखी हुई हैं। Then only you will get 100-fold in your life. तभी हम 100 भाग आशीष अपने जीवन में पा सकते हैं। Because I'm telling you this, because you have the power, you have the authority, but you should also have the responsibility to use the power and the authority according to what the Lord has planned and willed on earth. मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें वो ताकत, वो सामर्थ्य दिया गया है, पर हमें वो जिम्मेदारी होने की भी ज़रूरत है जिस तरीक़ा से हम उस सामर्थ्य को यूज़ कर सकें। God will never force you saying, come, 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 I will bless you. Come, 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 I will make you prosperous. Come, 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 I'll give you health. He has already done that. परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि उसने हमें पहले से ही आशीषित कर चुका है। Let me correct that. He will not force you. He may tell you to come to him, but he will not force you to get blessed. वो हमें बुलाएगा पर दबाव नहीं देगा, वो हमें बस बुलाएगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And many a times we only think, we don't speak. हम कई बार सोचते हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं हैं। What happened in Genesis 1:1? God spoke and there was light in the darkness. God spoke. God spoke. He has spoken over your life. You need to speak into the situations and circumstances, and then you will see the power of God released. परमेश्वर ने आदि में कहा था उजाला हो और उजाला हुआ था, वैसे ही उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी कहता है और हमें भी उसी तरह उस बातों को कहने की ज़रूरत है और हमारे जीवन बदल देगा। So when God has said it, you also say it. Both the forces combine together and you can do mighty things. परमेश्वर ने भी उस बातों को कहा है और जब हम उन बातों को कहेंगे ये दोनों बातें मिलकर सामना कर सकती हैं हर एक बातों को। And if I have to explain this in a digital way, in a younger generation way, I would say God's power is voice activated. अगर मैं इसे एक आधुनिक तरीका से बताना चाहूँ तो मैं इस तरीका से कहूँगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे बोली से कनेक्टेड है। And even your authority is voice activated. Speak. और वैसे ही हमारा सामर्थ्य भी हमारे उस बोली से सामर्थ्य लेता है। Clear? So now we know the last part of anything that we do
and normally I do this in my life group, but I'll do it here in the church today, is I check whether you all have understood or not understood. How do you check that? When you're giving an exam, you're giving, at the end will be a test. If you're doing a course somewhere, at the end will be a test. And what we call it? If Sam can click on the next slide, you will see what we call it. That's the final quiz. What I will ask you is, I will change the question a little bit. Do you have the power and the authority inside of you? क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य है? शक्ति और सामर्थ आपके अंदर में है कि नहीं? Yes or no? Okay. Do you have the exceeding riches of the glory of God inside of you? You want to translate that? क्या हमारे अंदर वो सारे बातें हैं, वो सारे आशीष हैं? हिंदी में हाँ तो बोलिए. Third question is the living God who is on the throne room also inside of you? क्या वो परमेश्वर जो सिंहासन पर स्वर्ग में बैठा है हमारे अंदर भी उसी तरह है?